With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss. जैज़ बाय टोनी मॉरिसन. जैज़ नावल का स्टार्ट होता है वॉयलेट नामी खातून जो कि अबाउट 50 प्लस है, उसकी शादी हुई है जो ट्रेस से. जो ट्रेस और वॉयलेट जो हैं वो हार्लेम न्यूयॉर्क के पास इलाका है, वहाँ पे रहते हैं. नावल का आगाज़ होता है अपनी विंडो से बाहर देख रही है वॉयलेट और कुछ परिंदों को दाना वगैरह डाल रही है. उसका हस्बैंड जो है वो उसी इलाके में कहीं कॉस्मेटिक ज्वेलरीज वगैरह बेचता है और उसके बहुत सारे औरतों के साथ ताल्लुकात हैं. मेलवोनी एक औरत है जो कि उनकी पड़ोसी है और उसी इलाके में एक 17 साला टीनेजर एक लड़की है, उसका नाम है डॉर्कस. बेबी डॉल है, बड़ी खूबसूरत है. उसके साथ फिजिकल रिलेशन सेटअप करता है जो, और औरतों को वो कॉस्मेटिक ज्वेलरी वगैरह बेचता है और उसको बहुत सारे तोहफे और ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें देता है. ऑफ एंड ऑन डॉर्कस से मिलता है, कमरा मेलवोनी से कमरा हायर करता है, उसके पास एम्प्टी है और उससे ऑफ एंड ऑन मिलता है और फिजिकल रिलेशन सेटअप कर लेता है. हम नॉवल स्टार्ट होता है तो हम एक ट्राइएंगुलर रिलेशन देखते हैं. काइंडली लिख लें, ट्राइएंगल बना लें. डॉर्कस, जो और वायलेट. जो है वो हस्बैंड है वायलेट का, लेकिन उन दोनों की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. दोनों 50 प्लस हैं तो सॉलिट्यूड में रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो बाहर जो है वो प्यार तलाश करने की कोशिश कर रही है. जो रिलेशन सेटअप कर लेता है डॉर्कस के साथ और उसको अपना आल इन आल समझता है. मेलवोनी जो है उनकी जो पड़ोसन है उससे कमरा लेता है. कमरा लेने के बाद उसको अक्सर वहाँ पे मिलता रहता है, तोहफ़ देता है और उसको भी तोहफ़ देता है और वो उस लालच में उनको मिलवाती रहती है. उसके बाद हम देखते हैं कि नरेटर हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाता है. वो हमें बताता है कि वॉयलेट जो है वो ऐसी क्यों है. वो हमें ये भी बताता है जो का ताल्लुक किससे है, जो बेसिकली किस खानदान से और कैसे जो है वहां पहुंचा है हार्लेम के अंदर. हमने देखा कि जो है इतना दीवाना है कि अपने घर को भूल चुका है, वाइफ को भूल चुका है, सराउंडिंग को भूल चुका है और चोरी चोरी उससे मिलता रहता है. मेलवोनी जो है वो अपने घर में उसे मिलवाती रहती है, रिलेशन सेटअप होते हैं. 1 साल गुजर जाता है, साल के बाद वो इस रिलेशन से फेडअप हो जाती है. वो एक यंग गर्ल है, वो पार्टी जाती है, वो अपनी फिलिस जो उसकी फ्रेंड है उसको लेके डांस पार्टी नाइट क्लब में जाती है. वो उसको रोकता है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है. वो फेडअप हो जाती है, वो अब मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती. डॉर्कस अपने एक बॉयफ्रेंड को मिलती है, उसका नाम है एक्टन, जो कि यंग है, अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा डिमांडेड है उस इलाके में. वो चाहती है कि उस यंग नौजवान के साथ अपने ताल्लुक जो है वो इस्तवार कर ले. वो उसके साथ एक नाइट क्लब में जाती है, उससे गुस्सा आता है और वो उसको चेज करता है. अल्टीमेटली उस नाइट क्लब में पहुंचता है और देखता है ये उसके साथ डांस कर रही होती है. ये उसे बहुत ज़्यादा रोकता है पहले और ये गुस्से में घर आता है. घर आता है तो अपने पिस्टल को लोड करता है, उसको शूट करता है. उसके शोल्डर में बुलेट लगती है और वो दूसरों से कहता है, जितने भी साथी वहाँ पे होते हैं, वो कहता है कि खबरदार अगर तुमने किसी पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाया. अल्टीमेटली वहाँ पे कोई भी नहीं आता और वो ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. ये बात पूरे इलाके में फैलती है, दोनों की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है. अलॉन्ग विद वॉयलेट को भी गुस्सा आता है, वॉयलेट भी वहाँ पे डिस्कस होती है. अब उस इलाके में ये किस्सा ज़बान ज़दे आम है कि वॉयलेट का जो हस्बैंड जो है, जो ट्रेस, उसके रिलेशन थे डॉर्कस के साथ. डॉर्कस जो है उसको उसने गुस्से में मार दिया है. अब उसको कफन में बंद होती है और जब उसकी जो फ्यूनरल सेरेमनी हो रही होती है, ये छुरी लेती है, घर से कटली लेती है और ये उसके मुंह को मसख कर देती है. वहाँ से उसका नाम लो औरतें कहती हैं कि ये बड़ी वायलेंट किस्म की औरत है.
उसके बाद हमें नरेटर जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाता है, हमें बताता है कि गोल्डन ग्रे कौन है। गोल्डन ग्रे बेटा है किसका? वीरा ल्यूज का। वीरा ल्यूज से वो अक्सर पूछता रहता है कि मेरा फादर कौन है। वो कहती मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। उनकी एक मेड सर्वेंट है, उसका नाम है ट्रू बेली। ट्रू बेली के माउथ से हमें पता चलता है, उसकी ज़बान से हमें ये पता चलता है ये गोल्डन ग्रे बेटा है हेनरी लेस्ट्रॉय का। हेनरी लेस्ट्रॉय एक स्लेव था और वो कॉलोनल वर्ड्सवर्थ ग्रे के घर काम करता था। कॉलोनल वर्ड्सवर्थ ग्रे की एक बेटी थी वीरा ल्यूज। उसका जो ब्लैक स्लेव होता है उसको प्रेग्नेंट कर देता है और वो उसको घर से निकाल देता है अलॉन्ग विद द ट्रू बेली मेड सर्वेंट के साथ। अब वो 18 साल का हो गया है तो वो अपने फादर को तलाश करने के लिए घर से निकलता है और उसे गुस्सा है कि इसकी वजह से मुझे इस तरह की लाइफ गुजारनी पड़ रही है, मुझे कोई इलाके में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो कि ब्लैक रेसिज्म का थीम इसने उसके बैकग्राउंड में रखा है। अब वो अपने फादर को तलाश करने के लिए, उसे मारने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में देखता है कि उसे एक औरत मिलती है जो जंगलों में छुप रही होती है और वो परेशान होती है, आहें भर रही होती है। तो ये जब उसके पास जाता है तो वो हाफ यानी कॉन्शियस होती है और पागल होती है, वो गिर पड़ती है। ये इसे उस पर तरस आता है, ये उठा के अपने फादर की कॉटेज पे ले जाता है। वहाँ वो बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम जो रखा जाता है। इस तरह हमें पता चलता है कि जो है वो बेटा है बेसिकली वाइल्ड औरत का। जो अक्सर हेनरी लेस्ट्रॉय से पूछता है कि मेरा फादर कौन है, मेरी मदर कौन है, तो वो उसे बताता है कि तुम बेटे हो वाइल्ड के। वो वाइल्ड के पास जाता है जो और उससे पूछता है कि तुम मेरी मदर हो, लेकिन वो उसे सिग्नल में कुछ कहती है और वो सिग्नल में समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जो और वायलट जो है, जो और वायलट जो है ये दोनों एक फील्ड में मिलती हैं। अब वायलट कौन है? वायलट बेसिकली बेटी है रेड रोज की, रोज डियर की। रोज डियर एक औरत थी, उसने एक आदमी से शादी की, उसने उसको छोड़ दिया और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। रोज डियर बच्ची को जन्म देती है, उसका नाम वायलट रखती है। वायलट बेसिकली वायलट की वो परवरिश करती है, लेकिन वो बहुत सारा कर्जा लेती है जिसकी वजह से वो उसको मीटअप नहीं कर पाती और अपने सर्कमस्टांसेस से, अपनी कंडीशन से तंग आके मकरूज होने की वजह से कुएं में कूद के सुसाइड कर लेती है। अब इसकी गार्डियनशिप जो है वो ट्रू बेली के हाथ चली जाती है। ट्रू बेली डेफिनेटली रहती है, कहाँ रहती है? उसके साथ रहती थी वीरा ल्यूज के साथ। अब वायलट और जो की मुलाकात होती है एक फील्ड में काम करते हुए। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं और वहाँ से ये हार्लेम न्यूयॉर्क में आ जाती है। वहाँ बेसिकली ये सारी स्टोरी जो है वो टेक प्लेस होती है, जहाँ पे वो डॉर्कस मिलती है, वहाँ पे कॉस्मेटिक का काम करता है, अल्टीमेटली उसको मार देता है, उसकी डेथ हो जाती है डॉर्कस की, और ये ओवरऑल स्टोरी है। और बाद में हम देखते हैं कि जब वो उसको मार देता है तो जो ट्रू बेली है और जो उसकी मैनफ्रेड होती है, मैनफ्रेड जो बेसिकली आंट होती है उसकी डॉर्कस की, उसकी और वायलट की आपस में बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं और इस तरह अल्टीमेटली जो पूरा जो नावल है ये एंड होता है। और उसके बाद फिलस जो है वो इन दोनों का कंसेंसस करवा देती है, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग करवा देती है। फिलस भी फ्रेंड थी डॉर्कस की और फिर अल्टीमेटली इन दोनों की आपस में वो अंडरस्टैंडिंग करा देती है किसकी? वायलट और जो की। ये है स्टोरी जिसके अंदर उसने ब्लैक जो स्लेव उनका थीम रखा है, उनको कैसे डिप्राइव्ड किया जाता है, उनको कैसे एक इलाके में महीत कर दिया गया है, उनको डिप्राइव्ड किया गया, उनको डिस्टिंग्विश किया गया है और उनके कैसे उनको डिप्राइव्ड रखा गया बहुत सारी साजिशों से। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होती हैं।